Welcome to Technical Academy Campus. Please subscribe our channel and press the bell icon. Hello everyone, welcome to Technical Academy Campus special classes for Junior Engineering Roorkee Center. तो इस वीडियो सीरीज में हम लोग कम्युनिकेशन सिस्टम्स या कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग स्टार्ट कर रहे हैं. द कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग सब्जेक्ट इज डिवाइड इनटू टू पार्ट, दैट इज एनालॉग कम्युनिकेशन सिस्टम एंड डिजिटल कम्युनिकेशन सिस्टम. तो इस वीडियो सीरीज में हम लोग एनालॉग कम्युनिकेशन सिस्टम्स डिस्कस करेंगे एंड वी विल डिस्कस डिजिटल कम्युनिकेशन सिस्टम इन द नेक्स्ट सीरीज. तो बिफोर वी आर गोइंग टू स्टार्ट एनालॉग कम्युनिकेशन सिस्टम, फर्स्टली वी डिफाइन द सिंपल डेफिनेशन ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम. तो सबसे पहले हम लोग सिंपल जो कम्युनिकेशन है उस कम्युनिकेशन को ही डिफाइन कर लेता है. कम्युनिकेशन होता क्या है? तो कम्युनिकेशन इज द आर्ट ऑफ कन्वेइंग मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन बाय सम इलेक्ट्रॉनिक मीन्स. कम्युनिकेशन इज द आर्ट ऑफ कन्वेइंग मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन बाय सम इलेक्ट्रॉनिक मीन्स. अर्थात कम्युनिकेशन वह प्रोसेस है जिसके द्वारा हम एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर कोई भी इंफॉर्मेशन को विद द इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, किसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के द्वारा एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर ट्रांसफर करते हैं या फिर इंफॉर्मेशन का एक्सचेंज करते हैं. तो कम्युनिकेशन इज द आर्ट ऑफ कन्वेइंग मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन बाय सम इलेक्ट्रॉनिक मीन्स. नेक्स्ट टॉपिक इज द ब्लॉक डायग्राम ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम. तो ब्लॉक डायग्राम ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम इज गिवन इन द फिगर, यू कैन सी हियर. तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे पास सबसे पहले इनपुट मैसेज सिग्नल है. तो ये इनपुट मैसेज सिग्नल कैन बी वॉइस सिग्नल, इट कैन बी ऑडियो सिग्नल, इट कैन बी वीडियो सिग्नल. इफ इट इज वॉइस सिग्नल देन इट्स फ्रीक्वेंसी इज 300 हर्ट्ज टू 3400 हर्ट्ज. इफ इट इज ऑडियो सिग्नल देन इट इज फ्रीक्वेंसी इज 20 हर्ट्ज टू 20 किलो हर्ट्ज. इफ इट इज वीडियो सिग्नल देन इट इज अप टू 5 मेगाहर्ट्ज. तो जो भी हमारे पास इनपुट सिग्नल है उसको विद द हेल्प ऑफ दिस इनपुट ट्रांसड्यूसर we convert it into electrical signal. तो input transducer is used to convert the message signal from one form to another form. तो input transducer का यूज़ हम लोग किसी भी सिग्नल को उसकी एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए करते हैं. जैसा कि यहाँ पर हम कर रहे हैं इस इनपुट सिग्नल को, इट में भी एकॉस्टिकल सिग्नल, ये एकॉस्टिकल सिग्नल हो सकता है या फिर स्पेस वेरिएशन यानी वीडियो सिग्नल हो सकता है. तो इस वीडियो सिग्नल को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करने का कार्य इनपुट ट्रांसड्यूसर करता है. Then this input signal, why we are converting this signal into electrical signal? So because the system is made up of electronic component, electronic and electrical component. क्योंकि ये जो सिस्टम हमारे पास ये इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट के थ्रू बना हुआ है, विच इज़ इलेक्ट्रिकल इन नेचर, जो कि इलेक्ट्रिकल, जिनका नेचर इलेक्ट्रिकल होता है, मीन्स दे आर ऑपरेट ऑन इलेक्ट्रिकल सिग्नल. दैट्स वाई वी आर कन्वर्टिंग द इनपुट सिग्नल इनटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल. तो इसीलिए हम लोग इस इनपुट सिग्नल को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट कर रहे हैं. तो द ट्रांसमीटर, व्हाट इज द यूज ऑफ ट्रांसमीटर? ट्रांसमीटर्स मॉडिफाई द सिग्नल, इनपुट सिग्नल. ट्रांसमीटर मॉडिफाई द इनपुट सिग्नल इन सच अ वे दैट इट कैन बी ट्रांसमिटेड थ्रू द चैनल. तो ट्रांसमीटर से इनपुट सिग्नल को कुछ तरह से मॉडिफाई करने का कार्य करता है कि वो चैनल के थ्रू हम लोग ट्रांसफर कर पाए. when the signal is transmitted from through the channel, जब सिग्नल ट्रांसमिट किया जाता है थ्रू द चैनल, देन ड्यू टू सम डिस्टॉर्शन एंड नॉइज द सिग्नल इज डिस्टॉर्टेड. तो सिग्नल के अंदर कुछ नॉइज या फिर डिस्टॉर्शन आ जाते हैं. द सिग्नल इज रिसीव्ड बाय द रिसीवर. तो जो सिग्नल होगा हमारा वो रिसीवर पर रिसीव किया जाएगा. तो जो भी हमारे पास ट्रांसमीटर पर मॉडिफिकेशन किए हैं उन सभी मॉडिफिकेशन को रिसीवर पर हम अंडू या क्लियर करते हैं. तो रिसीवर इज यूज टू क्लियर द मॉडिफिकेशन अप्लाइड एट ट्रांसमीटर. तो ट्रांसमीटर पे जो भी सिग्नल पे हम लोगों ने मॉडिफिकेशन किए हैं उनको क्लियर करने के लिए, उनको हम लोग अंडू करने के लिए रिसीवर का यूज़ किया है. तो देन द ओरिजिनल इलेक्ट्रिकल सिग्नल इज ट्रांसमिटेड टू द आउटपुट ट्रांसड्यूसर. तो जो भी हमारे पास इलेक्ट्रिकल सिग्नल है, ओरिजिनल इलेक्ट्रिकल सिग्नल है, उसको हम आउटपुट ट्रांसड्यूसर पर अप्लाई करते हैं. द आउटपुट ट्रांसड्यूसर कन्वर्ट्स द सिग्नल इन सच अ वे दैट इट कैन बी अंडरस्टैंड बाय द यूजर. तो जो आउटपुट ट्रांसड्यूसर है ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल को कुछ इस फॉर्म में कन्वर्ट करता है कि उसको या तो यूज़र के यूज़र द्वारा अंडरस्टैंड किया जा सके उस फॉर्म में, जैसे कि रीडेबल हमारे पास टेक्स्ट हो सकता है या फिर वेब फॉर्म की फॉर्म हो सकता है या फिर with the help of loudspeaker it can be converted into speech signal. So in this way the communication system works. Next we are going to discuss these are the these are the important points for communication systems, block diagram of communication system. So you can take its screenshot or you can note it. अगर आप चाहें तो उसे नोट कर सकते हैं या फिर अपने मोबाइल पर स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं इसका. Discuss
जनरल कम्युनिकेशन सिस्टम। तो जनरल कम्युनिकेशन सिस्टम में हम लोग दो एग्जांपल ले रहे हैं। देयर इज कम्युनिकेशन, ये एक हमारा रियल लाइफ एग्जांपल है हमारे पास, कम्युनिकेशन थ्रू पिक्चर। तो पिक्चर के थ्रू जो कम्युनिकेशन होता है उसमें हमारे पास स्पेस वेरिएशंस को विद द हेल्प ऑफ कैमरा इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट किया जाता है। दिस इलेक्ट्रिकल सिग्नल इज वीक इन नेचर, क्योंकि ये जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल होता है इसका जो ये जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल होता है इसकी स्ट्रेंथ बहुत ही कम होती है, ये बहुत ही वीक सिग्नल होता है। सो वी रिक्वायर्ड एम्पलीफायर। तो यहाँ पर हमने वीडियो एम्पलीफायर यूज़ किया एंड अदर वीडियो प्रोसेसिंग डिवाइस। देन द सिग्नल इज ट्रांसमिटेड थ्रू द पिक्चर ट्यूब। तो पिक्चर ट्यूब पर जब भी सिग्नल ट्रांसमिट किया जाता है वो जो हमारे पास स्पेस वेरिएशंस होते हैं वो रिप्रोड्यूस होते हैं द पिक्चर ट्यूब। तो in this way we can transmit a picture signal from one point to another point. Now we are discussing second example, communication through sound. तो sound communication through sound we are taking example of public address system. It is a public address system. तो when a speaker speaks a speech, जब भी speaker कोई speech को अपना स्पीक कर बोलता है तो वो साउंड सिग्नल हमारा माइक्रोफोन से या फिर माइक से इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट किया जाता है। तो जब इलेक्ट्रिकल सिग्नल, क्योंकि इसकी स्ट्रेंथ बहुत ही वीक है, तो वी यूज वोल्टेज एम्पलीफायर। देयर आर टू स्टेज एम्पलीफायर बिकॉज वी समटाइम वन स्टेज एम्पलीफायर इज इनसफिशिएंट। कई बार जो एक स्टेज है एम्पलीफायर की वो इनसफिशिएंट होती है तो टू प्रोवाइड डिजायर्ड एम्पलीफिकेशन। तो डिजायर्ड एम्पलीफिकेशन प्रोवाइड करने के लिए सिंगल स्टेज कई केसेस में इनसफिशिएंट होता है। तो हम लोग एक स्टेज से अधिक स्टेज हम लोग यूज़ करते हैं टू राइज द लेवल ऑफ सिग्नल टू अप टू डिजायर्ड लेवल। तो हमारे पास यहाँ पर दो वोल्टेज एम्पलीफायर यूज किया। देन वी यूज अ पावर एम्पलीफायर। द पावर एम्पलीफायर, द मेन पर्पज ऑफ पावर एम्पलीफायर इज टू इनहेंस द पावर लेवल ऑफ सिग्नल। तो जो हमारे पावर एम्पलीफायर है उसका मेन यूज है इनहेंस करना पावर सिग्नल को। दूसरा यहाँ पर इसको एंड पर इसलिए यूज किया क्योंकि यहाँ पर हम लोग इम्पीडेंस मैचिंग प्रोवाइड करना चाहते हैं बिटवीन द लाउड स्पीकर एंड द एक्सटर्नल सर्किटरी। तो लाउड स्पीकर और एक्सटर्नल सर्किटरीज के लाउड स्पीकर और इंटरनल सर्किटरीज के बीच में इम्पीडेंस मैचिंग प्रोवाइड करने के लिए हम लोग यहाँ पर पावर एम्पलीफायर यूज़ कर रहे हैं। तो इस तरह से हम लोग जनरल कम्युनिकेशन सिस्टम्स के बेसिक एग्जांपल्स हम लोग देख चुके हैं। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस मॉड्यूलेशन। तो यहाँ पर हम लोग बहुत ही सिंपल डेफिनेशन में मॉड्यूलेशन को डिफाइन करने वाले हैं और इस जो नेक्स्ट वीडियो सीरीज होगी उसमें हम लोग मॉड्यूलेशन को बहुत ही डेप्थ में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर सिंपल हम मॉड्यूलेशन इज द फ्रीक्वेंसी ट्रांसलेशन ऑफ लो फ्रीक्वेंसी मैसेज सिग्नल टू हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल। तो मॉड्यूलेशन लो फ्रीक्वेंसी मैसेज सिग्नल को हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल में ट्रांसलेट करने की एक प्रोसेस है। मॉड्यूलेशन इज द फ्रीक्वेंसी ट्रांसलेशन ऑफ लो फ्रीक्वेंसी मैसेज सिग्नल टू हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं लो फ्रीक्वेंसी मैसेज सिग्नल MT, जो भी हमें सिग्नल ट्रांसमिट करना है वो सिग्नल यहाँ पर हम लोगों ने यूज़ किया है मैसेज सिग्नल MT। एंड हेयर इज द हाई फ्रीक्वेंसी कैरियर सिग्नल CT इज इक्वल टू cos 2π FCT। तो FC जो हमारे पास फ्रीक्वेंसी होगी FM यानी फ्रीक्वेंसी ऑफ मैसेज सिग्नल से ऑलवेज मोर होगी। देन वी दिस इज द मॉड्यूलेटर और वी कैन कॉल इट एज मल्टीप्लायर and we get high frequency modulated signal at its output, high frequency modulated signal that is represented by ST. Mathematically it is defined as ST is equals to MT cos 2π FCT. So MT is the message signal and cos 2π FCT is the carrier signal. So in this way, because the resultant signal is the multiplication of low frequency message signal and carrier signal, दैट्स वाई इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज मल्टीप्लायर। तो मॉड्यूलेटर को हम कई बार मल्टीप्लायर भी कहते हैं क्योंकि जो हमारे पास रिजल्टेंट है वो मैसेज सिग्नल और कैरियर सिग्नल का प्रोडक्ट है। तो दैट्स वाई इट इज कॉल्ड मल्टीप्लायर, दैट्स वाई द मॉड्यूलेटर इज ऑल्सो कॉल्ड एज मल्टीप्लायर समटाइम। तो इन दिस वे वी कैन रिप्रेजेंट द मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ऑफ एनी मॉड्यूलेटेड सिग्नल। तो जो भी हमारा सिग्नल होगा जिसको हमें मॉड्यूलेट करना है उसको हम लोग मॉड्यूलेटिंग सिग्नल कहते हैं। जो हमारा सिग्नल होता है जिसको जो हमारा हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल होता है उसको कैरियर सिग्नल कहते हैं। एंड द सिग्नल दैट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द रिजल्टेंट ऑफ मॉड्यूलेशन इज कॉल्ड मॉड्यूलेटेड सिग्नल। तो जो रिजल्टेंट सिग्नल होता है उसको मॉड्यूलेटेड सिग्नल कहते हैं। नेक्स्ट व्हाट इज द नीड ऑफ मॉड्यूलेशन। तो नीड ऑफ मॉड्यूलेशन फर्स्ट इज द रिड्यूस द हाइट ऑफ एंटीना। तो जो हमारा एंटीना की हाइट है उसको रिड्यूस करने के लिए हमें मॉड्यूलेशन करते हैं। तो किस तरह से हम लोग एंटीना की हाइट को रिड्यूस करते हैं। द लेंथ ऑफ एंटीना इज λ/2।
the length of antenna is lambda by 2. The formula of length of antenna is lambda by 2, where lambda is the wavelength. So lambda is also defined as ratio of speed of light upon frequency of signal. तो जो भी हमारा स्पीड ऑफ लाइट होगा और जो भी हम फ्रीक्वेंसी सिग्नल को ट्रांसमिट करना चाहते हैं तो वो उसकी वेवलेंथ होगी. तो देयर फोर इफ एफ इज इक्वल टू 3 किलो हर्ट्स, तो अगर हमारे पास कोई एक सिग्नल है जिसकी फ्रीक्वेंसी 3 किलो हर्ट्स है, तो द लैम्डा यानी वेवलेंथ इज इक्वल टू सी अपॉन एफ इज इक्वल टू 3 × 10⁸ अपॉन 3 × 10⁻3, दैट इज 3 किलो हर्ट्स. तो जो हमारे पास वेवलेंथ आएगा वो 100 किलो, हम लोग आफ्टर द मैथमेटिकल सॉल्यूशन वी गेट 100 किलोमीटर. तो जो लेंथ ऑफ एंटीना इज इक्वल टू लैम्डा बाई 2, दैट इज 100/2 इज इक्वल टू 50 किलोमीटर. तो इस तरह से हम लोग कह सकते हैं जो अगर हमें 3 किलो हर्ट्स का 3 किलो हर्ट्स फ्रीक्वेंसी के सिग्नल को ट्रांसमिट करना है, तो देन वी नीड अ एंटीना ऑफ लेंथ 50 किलोमीटर. तो 50 किलोमीटर का लेंथ जो अगर हमें डिज़ाइन करना पड़ा तो दैट इज़ नॉट प्रैक्टिकल फेसिबल. तो इस टाइप के सिग्नल को हम लोग इस टाइप के एंटीना को हम लोग प्रैक्टिकली डिज़ाइन नहीं कर सकते, इतना बड़ा एंटीना 50 किलोमीटर्स का. तो नाउ लेट इंक्रीज द फ्रीक्वेंसी. तो इफ f is equal to 3 megahertz, here is 3 kilohertz and f is equal to 3 megahertz here. तो अगर 3 megahertz के सिग्नल को हम लोग ट्रांसमिट करें तो भी रिक्वायर्ड wavelength, the required wavelength is c upon f is equal to 3 × 10⁸ upon 3 × 10⁶, that is 3 megahertz, and it is equals to 300 meter. So 300 meter means the length of antenna is lambda by 2. 300/2 is equals to 150 मीटर. तो 150 मीटर से हम लोग देख सकते हैं, जैसे हम फ्रीक्वेंसी बढ़ाते हैं तो लेंथ ऑफ एंटीना जो है वो रिड्यूस होता है. तो हम लोग मॉड्यूलेशन में हम लोग लो फ्रीक्वेंसी को हाई फ्रीक्वेंसी के साथ ट्रांसलेट करते हैं, यानी लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल को हाई फ्रीक्वेंसी में ट्रांसलेट करते हैं. तो इस तरह से हम लोग देख सकते हैं कि जैसे हम लोग लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल को हाई फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट करेंगे तो हमारा जो लेंथ होगा एंटीना का वो भी रिड्यूस होगा. Second important advantage of modulation is multiple frequencies for different signals. तो हमारे पास if means different frequencies allocated for different signal so that to avoid interference between two or more same frequency signal. means अगर हमारे पास दो different message signal है, अगर हमारे पास दो different message signal है और उन दोनों signals को हम एक ही carrier frequency से modulate करते हैं, तो जो हमारे पास resultant मॉड्यूलेटेड सिग्नल होगा तो रिजल्टेंट मॉड्यूलेटेड सिग्नल की फ्रीक्वेंसी भी सेम होगी. मीन्स अगर हमारे पास m1 मैसेज सिग्नल को हम कैरियर जो हमारे पास सिग्नल है उससे मॉड्यूलेट करते हैं, देन वी गेट s1t. तो द फ्रीक्वेंसी ऑफ s1t इज लेट से fc. देन इफ वी हैव m2t, द सेकंड मैसेज सिग्नल इज मॉड्यूलेटेड विद द कैरियर सिग्नल सेम एज ct is equals to cos 2 pi fct. तो द सिग्नल obtained at the resultant signal obtained at output is s2t. The frequency of s2t is also fc because the modulated signal is fc, so the frequency of modulated signal is also fc. तो क्योंकि इन दोनों सिग्नल्स की फ्रीक्वेंसी सेम है, तो जब इन दोनों सिग्नल को ट्रांसमिट किया जाएगा तो इन दोनों सिग्नल की फ्रीक्वेंसी सेम होने के कारण एक दूसरे के साथ इंटरमिक्स हो जाएंगे, एक दूसरे के साथ ऐड हो जाएंगे, इंटरमिक्स हो जाएंगे और डिस्टॉर्शंस क्रिएट हो जाएगा. मीन्स द सिग्नल इज लॉस्ट. हमारा जो सिग्नल होगा वो एक दूसरे के साथ इंटरमिक्स होकर मैसेज सिग्नल हमारा लॉस हो जाएगा, मॉड्यूलेटेड सिग्नल हमारा लॉस हो जाएगा. सो टू अवॉइड दिस वी यूज़ डिफरेंट कैरियर फ्रीक्वेंसी सिग्नल. तो अगर हमें इसको अवॉइड करना है, हम चाहते हैं कि हमारा जो सिग्नल है वो इंटरमिक्स ना हो, तो हम जो कैरियर सिग्नल है हमारे पास जो डिफरेंट मैसेज सिग्नल के लिए हम डिफरेंट कैरियर सिग्नल यूज़ करते हैं, सो दैट वी कैन ट्रांसमिट, सो दैट द इंटरफ्रेंस विल नॉट जनरेट. तो इस तरह से हम लोग मॉड्यूलेशन के हमारे इंपॉर्टेंट एडवांटेजेस हैं, और हम लोग और भी एडवांटेज हैं, बट इन ये मेन हमारे पास जो एडवांटेज हैं ये दो ही हैं. तो इस तरह से हम लोगों ने हमारा जो फर्स्ट इंट्रोडक्शन पार्ट है मॉड्यूलेशन का वो हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया. नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट टाइप ऑफ मॉड्यूलेशन एंड वेरी इंपॉर्टेंट सम क्वेश्चंस आस्क्ड इन प्रीवियस ईयर पेपर्स. सो थैंक यू वेरी मच एंड स्टे ट्यून्ड.